आपने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को तो कई बार देखा होगा, जबकि बहुत से लोगों ने उसमें सफर भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी पानी में चलने वाले जहाज यानी शिप को हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं ना। आप कहेंगे कि इस तरह का कोई जहाज अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह का एक जादुई जहाज किसी जमाने में धरती पर होता था। आखिर कौन सा था वो हवा में उड़ने वाला जहाज और उसे किस मकसद की वजह से बनाया गया था? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हवा में उड़ने वाला जहाज। ये बात है 1960 के दशक की, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा था। ये दोनों ही देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आना चाहते थे, जिसकी वजह से उस वक्त पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। एक खेमे में सोवियत संघ और उसका साथ देने वाले देश थे, तो वहीं दूसरे खेमे में अमेरिका और उसका साथ दे रहे देश शामिल थे। ये दोनों ही देश अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न हथियारों, बम और हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि इस मामले में अमेरिका का पलड़ा थोड़ा सा भारी था। दरअसल अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी ताकतवर सेना और हथियारों के दम पर दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पहले जब सोवियत संघ की नौसेना ने न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाना शुरू किया, तो अमेरिकी सेना के हाथ पांव फूल गए थे। सोवियत संघ की न्यूक्लियर पनडुब्बी समुद्र में पानी के अंदर लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करती थी, जबकि उस वक्त अमेरिकी नौसेना के पास जहाज काफी धीमी गति के साथ आगे बढ़ते थे। ये कहा जा सकता है कि उस वक्त अमेरिकी नौसेना के पास कोई एडवांस जहाज या पनडुब्बी नहीं थी, जबकि इसके अलावा थल और वायुसेना के मामले में अमेरिका काफी आगे था। वहीं सोवियत संघ की एडवांस न्यूक्लियर पनडुब्बी समुद्र में 350 मीटर की गहराई में जाने के बाद अमेरिकी नौसेना के रडार सिस्टम से खुद को छिपा लेती थी, जिसकी वजह से पानी में अमेरिका की ताकत कम होती नजर आ रही थी। अमेरिका को डर था कि कहीं सोवियत संघ की एडवांस पनडुब्बी उनके जहाजों को नुकसान न पहुंचा दे, जिसकी वजह से अमेरिकी नौसेना ने ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जो रफ्तार और हमले के मामले में सोवियत संघ की बनाई गई एडवांस पनडुब्बी को मात दे सके। इस मामले में काफी रिसर्च के बाद अमेरिकी नौसैनिकों के हाथ एक जहाज की कुछ तस्वीरें लगी, जिन्हें साल 1906 में इटली के रहने वाले एक इंजीनियर ने बनाया था। उस इंजीनियर ने ऐसी नाव बनाकर तैयार की थी जो पानी के अंदर विंग्स का इस्तेमाल करके दोगुना स्पीड के साथ चलने की क्षमता रखती थी। इसके लिए जहाज के निचले हिस्से में पंख लगाए जाते थे, और जब जहाज स्पीड पकड़ लेता था तो पानी के प्रेशर की वजह से वो पंख ऊपर आ जाते थे और जहाज को पानी में चलने के बजाय हवा में उड़ाने का काम करते थे। इसकी वजह से जहाज की स्पीड कई गुना तक बढ़ जाती थी, जबकि जहाज के निचले हिस्से में लगे पंख ही पानी के संपर्क में रहते थे। दूर से देखने पर जहाज पानी में चलता हुआ नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए नजर आता था, जबकि इस जहाज के डिजाइन को हाइड्रोफॉयल के नाम से जाना जाता है। साल 1906 से लेकर 1950 तक हाइड्रोफॉयल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई प्रकार की नाव और जहाजों में किया जाने लगा था, जबकि इस टेक्नोलॉजी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी किए गए थे। अमेरिकी नौसेना को हाइड्रोफॉयल तकनीक बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस तकनीक से बनाई जाने वाली नाव या जहाज सिर्फ झील या तालाब जैसे शांत पानी में ही ज्यादा बेहतर ढंग से चल सकती थी। वहीं झील और तालाबों के विपरीत समुद्र में पानी की लहरें कभी भी खतरनाक रूप ले सकती हैं, जिनके ऊपर इस तरह के जहाज को चला पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। हालांकि अमेरिकी नौसेना किसी भी हाल में सोवियत संघ की न्यूक्लियर पनडुब्बी से हारना नहीं चाहती थी, लिहाजा इंजीनियर्स ने हाइड्रोफॉयल के डिजाइन में कुछ बदलाव कर दिए थे। इन बदलावों के चलते जहाज के निचले हिस्से में लगने वाले पंखों को फ्लैट कर दिया गया था, जिसकी वजह से पानी की लहरें जहाज और उसके पंख के संपर्क में रहती थीं, और इसकी वजह से जहाज को तेज लहरों के बीच बैलेंस बनाने और तेज स्पीड में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी।
इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी नौसेना ने ऐसा जहाज बनाकर तैयार किया था जिसके निचले हिस्से में 4 अलग-अलग जगह फ्लैट पंख लगे हुए थे और वो जहाज को सीधी दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने में मदद करते थे। अमेरिका की ओर से बनाया गया ये जहाज न सिर्फ सोवियत संघ की एडवांस न्यूक्लियर पनडुब्बी को कड़ी टक्कर देता था, बल्कि वो तेज रफ्तार के साथ पानी में पनडुब्बी का पीछा भी कर सकता था। 1970 के दशक तक अमेरिकी नौसेना ने हाइड्रोफॉयल तकनीक का इस्तेमाल करके 4 जहाज़ों का एडवांस डिज़ाइन तैयार कर लिया था, जिसमें से USS प्लेन व्यू AGEH-1 सबसे प्रचलित जहाज था। इस जहाज का वजन लगभग 300 टन के आसपास था, जो उस वक्त की सबसे तेज हाइड्रोफॉयल शिप थी। यूं तो USS प्लेन व्यू पानी के ऊपर नॉर्मल स्पीड में चलता था, लेकिन जब कभी दुश्मन देश के जहाज या पनडुब्बी का पीछा करना होता था तो उसकी स्पीड को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से बढ़ा दिया जाता था। इसके लिए जहाज के नीचे लगे विंग्स को स्टार्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये जहाज 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। इस तरह अमेरिकी नौसेना ने सोवियत संघ की एडवांस न्यूक्लियर पनडुब्बी को टक्कर देने के लिए एडवांस जहाज तैयार कर दिया था, जो टॉप स्पीड के मामले में पनडुब्बी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा था। इतना ही नहीं, इस जहाज में जेट इंजन लगाने का विकल्प भी था, जिसकी मदद से उसकी स्पीड को 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता था। ये जहाज जब अपनी फुल स्पीड के साथ पानी में आगे बढ़ता था तो उसे देखने पर ऐसा महसूस होता था कि जहाज हवा में उड़ रहा है। इसके अलावा इस जहाज में एडवांस कंट्रोल सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से हाइड्रोफॉयल विंग्स को तेज और 10 फीट ऊंची लहरों से बचाया जा सकता था। अमेरिकी नौसेना ने काफी मेहनत, समय और पैसा खर्च करके 4 हाइड्रोफॉयल जहाजों को बनाकर तैयार किया था, लेकिन इस काम को पूरा करने में लगभग 14 साल का वक्त लग गया था। साल 1974 तक अलग अलग प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद हो चुकी थी, जिसमें रडार सिस्टम की मदद से पानी की गहराई में पनडुब्बी का पता लगाकर उसे हवाई जहाज की मदद से नष्ट किया जा सकता था। आसान शब्दों में कहा जाए तो हाइड्रोफॉयल जहाज को जिस काम के लिए बनाकर तैयार किया गया था, उसे साल 1974 तक दूसरे तरीकों से पूरा किया जाने लगा था। अमेरिकी नौसेना उस जहाज का इस्तेमाल पनडुब्बी का पीछा करने के लिए नहीं कर सकती थी, इसलिए इन तेज रफ्तार जहाज़ों का इस्तेमाल समुद्र में फास्ट पेट्रोलिंग करने के लिए किया जाने लगा था। इसके अलावा फास्ट जहाज़ों का कोई दूसरा यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी बॉडी दूसरे जहाज़ों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती थी और इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा वजनदार सामान नहीं रखा जा सकता था। अमेरिकी नौसेना इन तेज रफ्तार जहाज़ों का इस्तेमाल भारी भरकम हथियारों की सप्लाई के लिए नहीं कर सकती थी, जबकि ये जहाज दूसरे जहाज़ों के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल की खपत भी करता था। अमेरिकी नौसेना ने फ्लाइंग शिप बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन उस शिप को किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इन फ्लाइंग शिप को चलाना या उनका रख रखाव करना भी अमेरिका के खर्च में बढ़ोतरी कर रहा था, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों ने इस कॉन्सेप्ट को बुरी तरह से फेल बताया था। इस फास्ट जहाज को ना तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और ना ही सफर करने के लिए। हालांकि अमेरिकी नौसेना अपने कोस्टल एरिया की रक्षा करने के लिए इन जहाज़ों को पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, तो इन फास्ट फ्लाइंग शिप की कोई खास ज़रूरत नहीं बची थी। 10 साल तक सर्विस देने के बाद आखिरकार साल 1994 में फ्लाइंग शिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, जिसका मलबा आज भी अमेरिका के समुद्री किनारों में लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।